Hello students, today we shall read second chapter The Thief Story 10th class from the book Footprint Without Feet. In this chapter we shall read about the story of a thief and a young man, Mr. Anil, and the name of the thief is Hari. After some time there is a love bonding between two, but the thief Hari Singh is very dishonest and he breaks the belief and faith of his master, Mr. Anil. Now we shall read this story. There is a confusion और जिसको कहते हैं कि टू बी और नॉट टू बी, इस चैप्टर्स में जो है हम देखेंगे कि किस तरह से जो बुरा व्यक्ति होता है जब अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसका जो है स्वभाव और नेचर धीरे धीरे बदलने लगती है, लेकिन जो उसका बुरा आदत होती है वो उसको बार बार जो है वो बुरा कार्य करने के लिए प्रेरित भी करती रहे अंदर ही अंदर, लेकिन जो है अच्छाई कहीं ना कहीं जो है वो उसको फिर से जो है सही मार्ग पर ले आती है। तो इसमें जो है कंट्रास्ट है चोर के मन का कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तो वो लास्ट में जो है वो जीत जाता है, चोर जीत जाता है और वो बुराई जो है वो पीछे रह जाती है। ये नरेटिव फॉर्म में है, जो कुछ चैप्टर्स में बताया गया है वो चोर ही बताता है कि एक बार की जो है वो इस तरह से बात थी कि आई वाज, इसीलिए जो है इसमें चैप्टर्स में आई को रिप्रेजेंट किया गया है। वो आई का मतलब जो है वो थीप है, जो अपने बारे में बताता है कि आई वाज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल, कि जब मैं अनिल से मिला मैं तब भी एक चोर था। हालांकि कई वर्षों के बाद उसने चोरी करनी बंद कर दी थी, बट व्हेन ही वाज ए थीप ही टेल्स अबाउट हिज लाइफ, कैसी उसकी लाइफ थी जब वो चोर था। एंड द ओनली 15 आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। कहता है कि हालांकि मैं 15 ही वर्ष का था, आई वाज ओनली एंड द ओनली 15, और उस 15 वर्ष में ही मैं बहुत ही एक्सपर्ट था चोरी करने में। सक्सेसफुल हैंड, बड़ा हाथ साफ था मेरा, जिसको कहते हैं कि इस काम में बड़ा उसका हाथ साफ है। सक्सेसफुल हैंड कि वो बड़ी फुर्ती से जो है वो जेबें काट लेता था, अपना हाथ साफ करता था। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच, जब वो दोनों मिले वो कहाँ पर मिले कि अनिल जो है एक कुश्ती का मैच जो है वो देख रहा था, रेसलिंग मैच जिसको कहते हैं। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, मैं उसके पास पहुंचा। अप्रोच होता है कोई किसी के पास जाना या पहुंचना, अप्रोच। हालांकि अप्रोच जो है सिफारिश को भी कहते हैं कि उसकी जो है बड़ी अप्रोच है, वो भी एक पहुंच होती है। तो लेकिन यहाँ जो है अप्रोच का मतलब आगे बढ़ना, उसके पास जाना। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास गया, ही वाज अबाउट 25, कि अनिल जो है वो तकरीबन जो है 25 वर्ष का नवयुवक था। ए टॉल, लंबा, लीन फेलो, वो थोड़ा पतला था। फेलो का मतलब साथी। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ टू माई पर्पस। और उसने जैसे ही अनिल को देखा और वो समझ गया कि यह मेरा अच्छी तरह से शिकार बन गया है। इजी गोइंग का मतलब होता है कि जिसको अपने इन जाल में फंसाने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत ना करनी पड़े। जिस तरह से मान लो कोई हिरण जो है वो पानी पीता है और बिल्कुल पास ही जो है वो घास में जो है वो निशाना लगाए शेर या टाइगर, लेपर्ड बैठा हो कि उसको पकड़ना बिल्कुल आसान है, तो इसको हम लुक्ड इजी गोइंग यहाँ पर लिखा है, जिसके अपने जो पर्पज है उसका लूटने में या फंसाने में बड़ा इजी उसको लगा। आई हैड नॉट हैड माई मच
luck of late, and thou I might be able to get into the young man's confidence। वो कहता है कि मुझे अपनी किस्मत पर इतना अच्छा हालांकि कुछ समय से जो है had not had much luck of late, कि मेरी जो है दांव नहीं बैठा उसका कुछ समय से। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पोजेसिव फॉर्म में है यहाँ पर हैड। एंड दाउ आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैं जल्दी ही उस नौजवान का विश्वास, कॉन्फिडेंस होता है विश्वास, जल्दी ही मैंने उस व्यक्ति से बात करके उसमें अपना विश्वास जता लिया, कॉन्फिडेंस कहते हैं इसको। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ आई सेड, उसने कहा। अब यहाँ पर जो है वो जो चोर है, जो हरी सिंह है, वो उसको मक्खन लगाता है। हालांकि जब वो अनिल जो है एक पतला दुबला पतला सा ही एक नौजवान है, उसको कहता है कि तुमने कभी जो है कुश्ती में ट्राई नहीं किया। यू लुक ए बिट ए रेसलर योरसेल्फ, तुम भी तो एक जो है पहलवान की तरह, थोड़े पहलवान की तरह नजर आते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, फ्लैटरी क्या होता है, किसी की झूठ मूठ तारीफ करना, इसको हम फ्लैटरी कहते हैं। उसने जो है चोर ने उसकी थोड़ी झूठी प्रशंसा की, और ये प्रशंसा जो है उनको आपस में मित्र बनने में सहायक हुई। सो डू यू, ही रिप्लाइड, और अनिल ने उत्तर दिया, क्या तुमने भी कभी हाथ जो है अपना लगाया इसमें कुश्ती में, अपनाया, ट्राई की कभी तुमने भी, तुम भी करके देखो। विच पुट मी ऑफ ए मोमेंट, पुट मी ऑफ ए मोमेंट, और उसके जवाब ने मुझे थोड़ी देर चुप कर दिया, निरुत्तर कर दिया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस टाइम में, उस समय में भी जो है दुबला पतला ही तो था। वेल आई सेड मोडेस्टली, मोडेस्टली होता है जेंटली, और मैंने जो है हंसते हुए या बड़े जेंटली भाव से जो है कहा, ठीक है। आई डू रेसलिंग, हाँ मैं भी जो है कभी जो है इसको ट्राई, रेसलिंग को ट्राई करके देखूंगा। आई डू रेसल ए बिट। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, हरी सिंह। उसने जो है अनिल ने उसको पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, उसने उत्तर दिया हरी सिंह। आई लाइड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ले लाइड, लाइड, मैंने झूठ बोल दिया। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, कि मैं हर महीने अपना जो है नाम जो है वो बदल देता हूँ। किस लिए? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फार्मर एम्प्लॉयर्स, क्योंकि नाम बदल कर रहना जो है पुलिस से बचने के लिए, और जो फार्मर का मतलब होता है पूर्व, जिन्होंने उसको कभी कोई नौकरी दी, वहाँ से उनको वो लूट के भाग जाता था, पैसे लेके भाग जाता था, और इसलिए अपना वो नया नाम जो है तकरीबन हर महीने में वो अपना नया नाम बदल कर जो है वो रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन होता है परिचय करना, इंट्रोड्यूस करना एक दूसरे को। इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। और ये परिचय करने के बाद अनिल ने उसके जो सामने जो रेसलर जो है अपनी बॉडी पर तेल लगाकर जो है वो कुश्ती कर रहे थे, और एक दूसरे को ग्रंटिंग होता है घुराना, जैसे कई बार कुत्ता जो है भौंकने से पहले जो है वो घूर जाता है, तो ग्रंटिंग इसको हम बोलते हैं। लिफ्टिंग होता है एक दूसरे को उठा के पटकना, एंड थ्रोइंग फेंकना, ईच अदर अबाउट, जैसे जो है आप जो है WW देखते हैं, रेसलिंग, वर्ल्ड वाइड रेसलिंग जो होता है उसमें किस तरह से वो पटकते हैं, कुश्ती में भी पहलवान एक दूसरे को पटकते हैं और बॉडी को जो है वो तेल लगा के रखते हैं ताकि वो स्लीप, दूसरा पहलवान स्लीप हो जाए। आई डिड नॉट हैव, अब डिड नॉट हैव हालांकि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये हैव हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हैव वर्ब मच टू से, मैं जो है ज़्यादा कुछ नहीं कह सका। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, अनिल ये बात जो है कहकर वहाँ से थोड़ी आगे चल दिया और मैंने उसका पीछा किया। आई फॉलोड कैजुअली
कैजुअली जो है आकस्मिक जो है एकदम से उसका पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, फिर वो फिर से बोला कि हेलो सर, किसी को फिर से बुलाने के लिए। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मोस्ट अपीलिंग स्माइल एक, हालांकि ये नकली स्माइल थी, मैंने उसको जो है एक नकली जो है अपीलिंग स्माइल कि वो मेरे से फिर से बात कर सके, वो स्माइल मैंने उसको दी। आई वांट टू वर्क फॉर यू, और कहा कि मैं तुम्हारे लिए कोई काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मैं तुम्हें कुछ पे नहीं कर सकता। कैन नॉट जो है ये मॉडल है जिसमें जो है व्यक्ति जो है फिजिकली और मेंटल क्षमता के बारे में बताता है, तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन, हैवी स्टोन, मैं इस पत्थर को उठा सकता हूँ। आई कैन राइट इन मैनी लैंग्वेजेस, ये मेंटल एबिलिटी है, तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। और इस प्रकार वह कहता है कि मैं जो है कुछ समय के लिए वहाँ खड़ा रहा, शायद जो है मैंने जो है इस, आई हैड मिसजज्ड होता है किसी के बारे में थोड़ा सही न सोचना, गलत सोचना। माई मैन, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हैं। कैन यू फीड मी, कि मैं भोजन पे कार्य कर सकता हूँ। फीड होता है किसी चीज़ का भोजन देना, जैसे हम कहते हैं कि पशुओं की फीड, किसी की जो है फीड जो है वो भोजन होता है। आई कैन यू फीड मी, कैन यू कुक। और फिर उसने पूछा कि क्या तुम कुक, भोजन पका सकते हो, बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला, हाँ मैं भोजन बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम भोजन बना सकते हो, फिर से जो है ये मॉडल कैन का प्रयोग, यहाँ पर देखो कितने इसमें मॉडल का प्रयोग हुआ है कि यदि तुम भोजन बना सकते हो तब मैं तुम्हें भोजन, अपने घर जाकर भोजन जो है वो दे सकता हूँ। आई कैन फीड यू। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी। वह मुझे अपने कमरे में ले गया और उसका कमरा जो है यमुना स्वीट शॉप में था, और उसने मुझे बताया कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, कि मैं जो है बालकोनी में सो सकता था। अब ये कैन का जो है सेकंड रूप कुड है। कुड का प्रयोग जो पास्ट में कोई एक्टिविटीज़ होता है वहाँ पर जो है कुड का प्रयोग किया जा सकता है, कि आई कुड ड्राइव कार इन द एज ऑफ 8, कि मैं 7 वर्ष में कार को चला सकता था, वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है। दिस इज ऑल्सो ए मॉडल। बट द मेन मील आई कुड दैट नाइट, लेकिन उस रात जो मैंने भोजन पकाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग होता है आवारा कुत्ते। वो कहता है कि जो भोजन मैंने पकाया वो अनिल ने, क्योंकि वो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं था, अच्छा नहीं था, उसने उनको आवारा कुत्तों पर डाल दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे बताया कि कोई बात नहीं। टू बी ऑफ का मतलब होता है ज़्यादा किसी बात को सीरियस ना लेना। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं भी जो है ज़्यादा मैंने इस बात पर रिएक्ट नहीं किया, मैं भी मुस्कुराता हुआ जो है अपने वहाँ जहाँ उसकी सोने की जगह थी वहाँ चला गया। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह बिना हंसे नहीं रह सका, क्योंकि उसका जो अनिल था उसका जो स्वभाव था वो बड़ा अच्छा था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, और बाद में जो है उसने मेरे सिर को थपथपाया। पैटेड होता है किसी को सांत्वना, शाबाशी देने के लिए, पीठ थपथपाना, सिर थपथपाना, तो उसको हम पैटेड कहते हैं। हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसने और ये भी कहा कि कोई बात नहीं। नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं। ही वुड, अब यहाँ पर ये देखना कि यदि यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये
वुड यदि यहाँ पर थर्ड सेकंड है तो वो हैव और हैड जो है उसको हम बोल सकते हैं, लेकिन ये ही वुड का यहाँ पर ही वुड हम इसको बोलेंगे। ही वुड टीच मी टू कुक, और उसने कहा कि वह तुम्हें भोजन बनाना सिखा देगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड, उसने मुझे, टॉट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म टीच, टॉट उसने मुझे लिखना सिखाया, मेरा नाम लिखना सिखाया, और कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज, और ये भी जो है उसने बताया कि कुछ ही दिनों में तुम पूरे के पूरे वाक्य बनाने सीख जाओगे। एंड टू ऐड नंबर, और ऐड नंबर का मतलब होता है संख्याओं को जोड़ना भी सीख जाओगे। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा उसका धन्यवादी था। ग्रेटफुल होता है थैंक्स, धन्यवाद करना। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट, और मैं जानता था कि यदि मैं सीख गया लाइक एन एजुकेटेड मैन, जिस तरह से पढ़े लिखे लोग जो है वो लिखते हैं, जो मैं एक बार सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई डू अचीव। और फिर उसने ये सोचा कि यदि मैं लिखना पढ़ना सीख गया तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी कोई सीमा नहीं है कि मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ उस पढ़ाई लिखाई से। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए कार्य करना बहुत ही खुशी की बात थी उसके लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, वो कहता है कि मैं सुबह उठकर चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम, वुड जो का ये पास्ट की जो है जब बताते हैं, वुड का प्रयोग जो है फ्यूचर के लिए भी, हम संभावनाओं के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं, और पास्ट के लिए भी जो है हम वुड का प्रयोग जो है वो करते हैं कि वुड टेक मी टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। और इस प्रकार से जो है वो दिन के लिए जो है चीज़ें खरीदने थे। बाइंग द डे सप्लाई, दिन में जो चीज़ें यूज होती थी अपने खाने पीने की, ग्रोसरी वगैरह, तो वो भी जो है वो खरीदने लग गया था। यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट अबाउट ₹1 ए डे, अक्सर जो है वो दिन की जो खरीदारी करता था उसमें से किसी न किसी तरह से जो है ₹1 वो बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी, हालांकि इस बात को वह भी जानता था, अनिल भी जानता था कि वो इस तरह से 10 पैसे 20 पैसे बचाकर जो है वो ₹1 के आसपास बचा लेता है। द वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वो उसने कभी इस प्रकार का पूरा हिसाब नहीं मांगा और वो इस चीज़ को बुरा भी नहीं समझता था। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये वो चोर है और ये अनिल है। अनिल मेड मनी बाय फिट एंड स्टार्ट्स, यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज मीनिंग बाय फिट एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलर, कि कभी उसने थोड़ा कमा लिया और कभी जो है वो कई महीने तक वो कुछ भी नहीं कमाता था। इसको हम फिट्स एंड स्टार्ट्स जो है वो बोलते हैं। अनिल मेड द मनी फिश, ही वुड बोरो 1 वीक, वह 1 सप्ताह तक जो है, अब यही जो वुड जो है पास्ट के लिए ऐसा वो करता था। ही वुड बोरो 1 वीक, 1 सप्ताह जो है वो उधार लेता था। एंड लैंड द नेक्स्ट, और फिर वो कभी अगले सप्ताह जो है वो जब पैसे आ जाते थे उधार चुका भी देता था। बोरो का मतलब उधार लेना, और फिर ये देंड का मतलब देना। ही केप्ट वॉरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अब वह चिंतित था, उसका एक बैंक का चेक आना था, उसके लिए जो है वो चिंतित था। CHEQUE चेक, ये बैंक के लिए है ये चेक आना। और यदि इसमें जो है CKE चेक होता है, उसका मतलब होता है रोकना भी होता है, जैसे चेकिंग ऑफ ब्लड, खून का रोकना। बट एज सुन एज, एक चेक पोस्ट भी होता है जो पुलिस वालों की होती है, चेक पोस्ट। बट एज सुन एज इट अराइव्ड इट वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, बट जैसे ही जो है वो चेक पहुंचता है और अक्सर जो है वह बाहर चला जाता है और सेलिब्रेट करता है अपने दोस्तों के साथ। कौन चला जाता है इसमें? अनिल। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, ये समझने की बात है इसमें। और ऐसा लगता था कि वो एक मैगजीन के लिए कुछ लिखता था, और क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, क्वीर वे होता है कि जो है कभी
कभी कमा लेना और कभी न कमाना, कभी फक्कड़ रहना और कभी फिर कमा लेना, कि जब पैसे आए तो पूरे के पूरे जो है वो अमीरों की तरह उड़ा देना, और जब नहीं रहे तो फिर वो गरीबों की तरह जो है अपना गुजारा किसी तरह से करना। तो क्वीर वे टू मेक ए लिविंग्स। हालांकि इस टर्म्स को जो है ए क्वीर वे जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वहाँ भी कहीं कहीं शब्द को प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो कभी कमा लेना और कभी न कमा लेना उसके लिए जो है वो रखा हुआ, मेकिंग ए लिविंग। ऑन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। और वो जो चेक आता है और बैंक से जो है वो उसको वो कैश करा लेता है, बुना लेता है, और वो शाम को अपने घर जो है एक बंडल नोटों के साथ आता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर्स। और ये उसने बताया, वो नोटों का बंडल जो है उसने हरि सिंह को दिखाया और ये बताया कि पब्लिशर ने जो है उसने बुक को जो है बेचा है पब्लिशर के पास, उससे जो है ये पैसे आए हैं, रॉयल्टी के पैसे जो है जैसे आते हैं। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैटर्स। और रात को मैंने देखा, टक होता है कंसील, छुपाना, मैंने उसको गद्दे के नीचे जो है पैसों को छुपाते हुए देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। आई हैड बीन, मैं जो है तकरीबन जो है 1 महीने से जो है उसके घर कार्य कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चेटिंग ऑन द शॉपिंग, और कभी कभी शॉपिंग में भी थोड़ी गड़बड़, चीटिंग होता है धोखाधड़ी करना, थोड़ी वो चीटिंग कर लेता है, 20 पैसे 10 पैसे, इसी को चीटिंग जो है वो करता रहता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास जो है कुछ भी करने के बहुत सारे मौके वहाँ पर आते थे। अपॉर्चुनिटी होता है अवसर, कुछ भी करने के, क्या कि अनिल कभी कभी घर पे नहीं होता था और उसको चोरी करने का उसका पूरा मौका था कि उसका सामान उठाकर जो है वो बेच दे या भाग जाए उठाकर, ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत आई, लेकिन उसने नहीं किया। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। और कभी कभी अनिल जो है अपने उस दरवाजे की जो है वो चाबी मुझे दे जाता था। एंड कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और मैं जो है कभी भी जब जाता उसके कमरे में आ जा सकता था, बाहर भी घूमता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और वह जिस व्यक्ति पे मैंने जो है कभी विश्वास किया तो वह कौन था? अनिल ही था, जिस पे मैंने जीवन में पहली बार इतना भरोसा किया था। एंड दैट इज़ वाई इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। और यही एक दिक्कत थी कि उसको लूटना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, कि जो मेरे ऊपर इतना विश्वास करने लग गया था। रोब होता है, रोब लूटना, रोबिंग, किसी को लूटना, सीधा को लूटते हैं। दे रोब्ड द बैंक एट नाइट, तो इसको हम रोब कहते हैं। हालांकि रोब जो है एक ड्रेस को भी कहते हैं, प्राइवेट शब्द है रोब। इट्स ईजी टू रोब ए ग्रेडी मैन। वो कहता है कि इसी लालची आदमी को लूटना जो है बड़ा आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। और क्योंकि वो कहता है कि जो लालची आदमी होते हैं वो जो उनका पैसा लूट लिया जाता है वो इसको किसी न किसी रूप में सहन कर जाते हैं, अफोर्ड, सहन कर जाना। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। लेकिन जो है जो आदमी केयरलेस होता है, जिस तरह से जो है वो अनिल है, ऐसे आदमी को लूटना जो है बड़ा मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस, क्योंकि वो कभी परवाह ही नहीं करते कि उसके साथ जो है छोटी मोटी हेरा फेरी जो हो रही है, नहीं को इसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देते। ही हैज़ बीन रोब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और उस प्रकार जो है उनको पता नहीं चलता कि किसी ने उनको किस तरीके से और कैसे जो है वो लूट लिया है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। वो कहता है कि यही एक समय है कि जो मैं जो है कोई किसी कार्य को जो है मैं उसके पूर्ण रूप दे सकता हूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ,
मैंने अपने आप को कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। वो कहता है कि मैं जो है कई महीने से जो है अनिल के यहाँ जो है रह रहा हूँ और कहीं मेरी जो है जो चोरी करने की प्रैक्टिस है वो कम हो गई है। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी, यदि मैं इस पैसे को नहीं लेता, हील ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, कि वो जल्दी ही इस पैसे को अपने मित्रों पे कहीं ना कहीं खर्च कर देगा। वेस्ट इट, खर्च करना। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे फॉर मी, फिर वो इस अपने इस जो उसके अंदर अवगुण है चोरी का, इसको वो सोच सहारा देता है कि हालांकि आफ्टर ऑल उसने कभी मेरे को, मैं उसके घर काम करता हूँ, कभी मुझे पैसे नहीं दिए इस बात के लिए। डजेंट पे इवन पे मी, उसने मुझे पैसे नहीं दिए काम के जो मैं करता हूँ। अनिल वाज असलीप, अब अनिल जो है सो गया। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी, चंद्रमा की, चांद की, चंद्रमा की रोशनी जो है, एक रोशनी की एक बिंब किरण, बिंब होती है किरणों का समूह, जो है बालकोनी में आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और वो बेड पर भी जो है उसके, जहाँ नील सोया हुआ था वहाँ पर भी वो रोशनी जो है वो आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, वो कहता है कि मैं अपने उस फर्श पर जहाँ वो बालकोनी में लेटा हुआ था बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, वो सारे हालात, अब उसके मन में चोरी करने का जो विचार था वो पक्का घर कर गया कि उसके जो है ये नोटों का बंडल जो है उठा के, और मौका भी बहुत बढ़िया है, उसे अब भाग जाना चाहिए। कंसीडरिंग होता है सोच विचार करना कि कैसे कैसे मैं जाऊंगा, अपनी प्लानिंग बताना, उस पूरी सिचुएशन जो वहाँ पर थी। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं यहाँ से धन ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, कि मैं जो है 10:30 की जो है लखनऊ जाने वाली गाड़ी को जो है वो पकड़ सकता हूँ। अब इसमें जो नाम आते हैं, जैसे यमुना की गली आया और लखनऊ आया, इट शोज दैट द परफेस ऑफ दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम दिस वेरी कंट्री, हमारे अपने ही देश से, देश में जो है ये सारा जो है मिलता है कि हमारे देश की ये कहानी है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और जैसे सर्दियों के दिन थे, अपने कंबल से बाहर खिसकते हुए, ब्लैंकेट होता है कंबल। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, वो बेड में चलकर नहीं गया बल्कि वो सरक सरक कर गया, जैसे क्रेप्ट कहते हैं घुटनों के बल जो है धीरे धीरे जो है वो सरकना। अनिल वाज स्लीपिंग, अनिल जो है वो सो रहा था, पीसफुली, बड़े आराम से वो सो रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर दिया गया है। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, और उसका चेहरे पर कोई भी है, जैसे कोई झुर्रियाँ होती है या चिंता की रेखाएं होती हैं, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और कोई भी उस पर किसी प्रकार की लाइन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, हालांकि मैं उससे छोटा था और मेरे चेहरे पर कई प्रकार की लाइनें थी। दाओ माइन वर मोस्टली स्कार, और मेरे तो चेहरे पर जो है वो कई कई प्रकार के जो है वो स्कार होते हैं, जैसे मोटे मोटे तिलों के या किसी और चीज़ के निशान होना, इसको हम स्कार बोलते हैं। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैटर्स सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मेरे जो हाथ जो है गद्दे के नीचे जो है जो गए, और वो इस तरह से ऐसे ऐसे करके जो है उस नोटों के बंडल को ढूंढ रहे थे। सर्चिंग होता है ढूंढना। नोट्स, नोट्स। When I found them, जब मैंने नोट्सों के बंडल को पा लिया, I drew them out without a sound, बिना आवाज़ के, ड्रू खींच लेना, अपने हाथ को खींच लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, हालांकि उस समय, बिल्कुल उसी समय जो है अनिल ने लंबी सांस लेते हुए जो है मेरी तरफ जो है, जिसको हम करवट बोलते हैं, वो ले ली। आई वाज startled and quickly crawled out of the room, और मैं एकदम से जो है जल्दी से जो है सरक सरक कर, क्रॉलिंग मतलब सरक सरक कर बाहर, एकदम से कमरे के बाहर आ गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था, I began to run, मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my vest, मैंने अपनी कमर के साथ जो है उन नोटों को
बांधा हुआ था। वेस्ट होता है ये कमर, कमर से नीचे का पार्ट, वेस्ट। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑन माई पजामा। अब ये जो है हिंदी के जो है लोकल वर्ड है यहाँ पर, पजामे के जो है नाड़े से जो है वो नोटों को, बंडल को बांधा हुआ था ऐसे के नीचे ऐसे करके। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। और मैं फिर पहले तो बहुत तेज़ी से चल रहा था, फिर वो धीरे हुआ और उसने जो है वो पजामे से जो है वो नोट निकाले और उसने देखा कि 50-50 के 50, 50-50 के 600 जो है वह नोट थे, तकरीबन 30,000 जो है वो नोट होंगे। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अर्ब फॉर ए वीक और टू। और उसने जब इतने पैसों को देखा तो उसे ये लगा कि वह जो है एक अरब के अंदर जो अमीर होते हैं, जो कि वो तेल बेचने के व्यापारी होते हैं, वो बहुत अमीर होते हैं। उसे लगा कि मैं जो है आज उन व्यापारियों की तरह अमीर बन गया हूँ। When I reached the station, I did not stop at the टिकट ऑफिस। और जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुँचा कि जहाँ पर टिकट विंडो थी, मैं वहाँ नहीं रुका। I had never bought a टिकट इन माई लाइफ। वो कहता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदा, क्योंकि वो चोर उचक्के जो है ट्रेन में इस तरह से चढ़ जाते हैं और चुपके से जो है उतर जाते हैं, टीटी को देखकर भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। वो ऐसा कहता है, मैं ऐसा करते थे। डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफार्म। और मैं सीधा प्लेटफार्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। जो लखनऊ एक्सप्रेस था जिसमें उसे जाना था, वो धीरे धीरे अभी वहाँ से चल रही थी, अभी उसने स्पीड नहीं पकड़ी थी। वह चाहता तो उसमें चढ़ सकता था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। अभी जो है वो गाड़ी जो है वो धीरे धीरे वो जो है स्पीड को पकड़ रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। यदि मैं चाहता तो उसके एक डिब्बे में आसानी से चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड। हेजिटेटेड होता है बस झिझक जाना, लेकिन मैं जो है कोई बात मेरे मन में जो है वो आ गई थी और मैं झिझक गया, मैं उसमें नहीं चढ़ा। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। उस बात को मैं एक्सप्लेन नहीं करता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और इस प्रकार मैंने एक ऐसा मौका खो दिया कि मैं वहाँ से भाग सकता था, लेकिन नहीं खो दिया। यहाँ पर वही बात जो है उसकी आत्मा ने उसको रोक दिया कि नहीं नहीं, कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और कुछ काबिल बनाया और अपने पास रखा, कभी जो है उसने शक भी नहीं किया और तुम उसे धोखा दे रहे हो। When the train had gone past परफेक्ट है, जब जो गाड़ी जो है वो चली गई। I found myself ये जो है एम्फेटिक जो है, इसको एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। हालांकि बाद में यदि माई सेल्फ आता है, जैसे आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और जब एकदम से किसी बात पे जोर देते हैं कि आई माई सेल्फ विल डू इट, तो वो जो है एम्फेटिक प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है कि मैं अपने आप को स्टैंडिंग अलोन, मैंने अपने आप को अलोन ऑन ए डेजर्टेड प्लेटफार्म। डेजर्टेड क्योंकि रात का समय था, वहाँ पर और ज़्यादा कोई पैसेंजर नहीं थे। उस अकेले सुनसान प्लेटफार्म पर मैंने अपने आप को ही पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे नहीं पता था कि मुझे रात कहाँ बितानी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई मित्र भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। और वो इस चीज़ को मानता था कि मित्र सहायता करने की अपेक्षा जो है ज़्यादा दिक्कत देते हैं, कठिनाई पैदा करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। और मैं जो है किसी स्मॉल होटल में भी ठहर सकता था, लेकिन मैं कोई मुझ पर जो है अचानक इस तरह से शक करे कि ये स्टेशन के पास वाले होटल में ही क्यों ठहर रहा है। क्यूरियस होता है कि बड़ा ही अनोखी बात होना। द ओनली पर्सन आई न्यू, बस जिस व्यक्ति को मैं जानता था रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड। जिस व्यक्ति को मैं इस दुनिया में अपने मित्रता की उसमें जानता था,
सिर्फ एक ही आदमी था जिसको मैंने लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन, और स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार में धीरे धीरे चल रहा था। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, वो फिर अपनी मन की जो है, मन का कंट्रास्ट जो है वो बताता है कि मैंने अपने चोर के कैरियर में आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस, मैंने जो है बहुत सारे लोगों का चेहरों का अध्ययन किया। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनकी चीज़ें या किसी की जेब कट जाती थी या सामान उठ जाता था। गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, जैसे गुड्स कैरियर ट्रकों पे लिखा होता है गुड्स कैरियर, कि जब उनका कोई सामान खो जाता था या उनकी जैसे गले की चैन गुम हो गई। दे द ग्रीडी मैन सोड फियर, जो लालची आदमी होता है वो अपना डर व्यक्त करता था। द रिच मैन सोड एंगर, और अमीर आदमी तो कुछ बहुत गुस्सा जो है वो दिखाता था। एंड द पुअर मैन सोड एक्सेप्टेंस, और यह बताता है कि जो गरीब आदमी का जब सामान चोरी होता था वो बेचारा क्या करता था, वो बस ये सोच लेता था कि ये चीज़ जो है मेरी किस्मत में नहीं थी, उस चोरी को वो एक्सेप्ट कर लेता था। बट आई न्यू दैट, लेकिन मैं जानता हूँ अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसके जो नोटों का बंडल है वो खोजेगा, डिस्कवर्ड द थेफ्ट कि चोरी का उसे पता चलेगा, डिस्कवर्ड होता है पता चलना। वुड सो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, कि वो बहुत उदास होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ द मनी, इसलिए नहीं कि उसके पैसे चले गए हैं, वो तो उसको कुछ दिनों में उड़ा देता था पैसों को, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो इसलिए उदास होगा कि उसने एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा भी किया। ट्रस्ट होता है भरोसा करना, बिलीव करना, कि उसने उसको सब कुछ जो है वो पढ़ाया लिखाया और विश्वास किया, उसने उस विश्वास को तोड़ा है, इसलिए वो उदास होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैदान ये भी जो है लोकल शब्द है, जिस तरह से जंगल का शब्द है। मैदान में, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और मैं एक बेंच था वहाँ पर वो बैठ गया। द नाइट वाज चिली, रात जो है वो बहुत ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर, नवंबर के शुरू के ही ये दिन थे ठंड के। एंड द लाइट ड्रिजल, ड्रिजल होता है हल्की बारिश। एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और वो हल्की बारिश ने जो है मुझे बेआराम कर दिया। सून इट वाज रेनिंग क्वाइटली, और फिर थोड़ी देर के बाद जो है वह वर्षा होने लगी हैवली। तो ड्रिजलिंग क्या होती है, धीरे धीरे बारिश पड़ना, जैसे हम एक नंबर पे पंखा चला देते हैं इस तरह से धीरे धीरे बारिश होना ड्रिजलिंग, और लेकिन बाद में तेज हो उसको हम हैवी रेन जो है वो वर्षा। ये माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, स्टक टू तो जैसे बारिश में जो है जब बारिश में भीग जाते हैं कपड़े शरीर से चिपक जाते हैं, तो स्टक टू द स्किन। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जैसे ही जो है ठंडी हवा चली वो उसका सारे कपड़े गीले थे, उसे और भी जो है वो ठंड लगने लगी। अक्रॉस माई अपने चेहरे से जो है वो टकरा कर जो है वो हवा लगने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार, वो कहता है कि मैं फिर वापस बाजार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर, और फिर जो है बारिश से बचने के लिए, हालांकि वो भीग चुका था फिर भी बारिश से बचने के लिए क्लॉक टावर क्या होता है कि जो बड़ी घड़ियाँ होती हैं जो बहुत दूर से समय जिसमें दिखता है उसके नीचे जो है वो बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी ने जो है घड़ी 12 बज रहे थे उसमें समय दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों के बंडल को महसूस किया। दे वर डम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश के कारण जो है वो भीग गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू ओ सिनेमा, और फिर वो उसका जो सोचने का जो है वो फिर अनिल की तरफ चला जाता है। यदि वो चोरी ना करता तो वो सोचता है कि अनिल जो है यदि वो घर पर ही रहता तो अनिल जो है उसे 2-4 रुपये जो है वो फिल्म देखने के लिए ज़रूर दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो ये सारे के सारे मेरे पास ही है। आई कुड नॉट कुक हिज मील, अब मैं जो है उसका भोजन
नहीं पका सका। रन्स टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और वो बाजार चला गया। अब मैं जो है और कुछ वाक्य जो वो कहता था कि और वाक्य जो है वो उस लिखने के लिए सिखाएगा, अब मैं ऐसा नहीं सीख सकता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ। मैंने इन सभी बातों से, फॉरगॉटन होता है भूल जाना, मैं अपनी चोरी करने की उत्सुकता में ये सारी बातें जो है वो भूल गया कि वो मुझे और एक अच्छा इंसान बना सकता था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू ₹100। और कहता है कि जब वो मुझे और पढ़ना या वाक्य बनाना सिखा देता, और मैं जानता हूँ कि मैं एक दिन जो है इतना वो मुझे देता ही, ताकि जो है मुझे वो ₹100 दे देता। जैसे कि यदि मैं वहाँ रहता तो वो मुझे कम से कम जो है महीने में ₹100 तो देता ही। इट वाज ए सिंपल मैटर टू स्टील। यह एक साधारण सी चोरी की बात थी। एंड सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, बट टू बी ए रियल बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन। फिर उसके मन में जो है विचार अच्छा आता है कि एक अच्छा आदमी, बड़ा आदमी बनने के लिए जो है हमें ये चीज़ें जो है वो छोड़नी होंगी, छोड़नी चाहिए। वाज द समथिंग एल्स आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अब तुरंत जो है अनिल के पास चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने ये सब बातें जो है अपने आप को बताई। ये जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है इसको हम बोलते हैं, कि जब आदमी अपने ही बारे में, अपने दूसरे को अपने ही एक प्रतिबिंब जो है अपने सामने रख कर जो है वो सोचता है कि तू ये कह रहा था, मुझे ये कहना चाहिए। माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। वो कहता है कि यदि मैं और पढ़ना लिखना चाहता हूँ और कुछ अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ तो मुझे वापस अनिल के पास चले जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। और फिर वो वहाँ पर उस गली में पहुँच जाता है, उस कमरे के पास चला जाता है जहाँ पर वो अनिल रहता है। वो कहता है कि मैं जल्दी जल्दी वापस आया और मैं नर्वस था, घबराया हुआ था। नर्वस होना, घबरा जाना। क्योंकि फार मतलब यहाँ के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि लिए। इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। वो कहता है क्योंकि चुराना तो बहुत आसान बात है, किसी चीज़ को चुराना बड़ा मुश्किल है। चुराना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस चुराई हुई चीज़ को वापस करना बड़ा मुश्किल होता है। अनडिटेक्टेड, कि किसी को पता ना चले कि चुराई चीज़ वापस की जाए। आई ओपनड द डोर, मैंने क्वाइटली, धीरे से मैंने दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, मैं दरवाजे के डोरवे जो होता है दहलीज, उस पर खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मून नाइट, उस समय जैसे बारिश हुई थी, अभी भी जो है वो बादलों वाली रात थी। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, वो अभी भी अनिल जो है वो सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, इसी तरह से जैसे उसने सर को नीचे झुक कर वो चला था घुटनों के बल, वो सरक सरक कर वो बेड के पास गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैंने जो है नोटों का बंडल जो है वो उठाया और आई फेल्ट हिज, वहीं पर रख दिया। आई फेल्ट हिज ब्रीद ऑन माई हैंड, मैंने जो है अपने हाथ पर जो है अनिल के सांसों को महसूस किया। ब्रीद होता है सांस लेना। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, कि मैं 1 मिनट के लिए वहाँ बिल्कुल चुपचाप जो है वो खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैटर्स, और इस प्रकार उसके हाथ ने उसी किनारे को, एज होता है किनारे को, उस गद्दे को, उसी किनारे को छू लिया जहाँ से उसने वो पैसे उठाए थे। एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसने उन नोटों को वहीं पर रखकर हाथ को वापस जो है वो खींच लिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैं अवोक होता है जागना, अगली सुबह जो है मैं देर से जागा और अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। हैड ऑलरेडी मेड, पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे बताया था। ही
स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ फैलाया। स्ट्रेच्ड आउट होता है फैलाना, फैला लेना, फैलाना। मेरी ओर अपना हाथ, टुवर्ड्स का मतलब और, मेरी ओर अपना हाथ फैलाया। देयर वाज ए 50 रुपीज़ नोट, उसके हाथ में एक 50 रुपये का एक नोट था। बिटवीन हिज फिंगर्स, इस तरह से बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके उंगलियों के बीच में था। माई हार्ट संक, मेरा हृदय एकदम से डूब गया, घबरा गया। और वो इस तरह से घबराया कि वो अब वो कहेगा कि ये नोट जो है वो क्यों भीगे हैं, ऐसा क्या किया तुमने। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और मैंने सोचा कि मेरी चोरी जो है वो पकड़ी गई। डिस्कवर्ड का मतलब होता है उस बात का पता चल जाना। आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन अनिल ने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि मैंने कल कुछ धन कमाया था। आई मेड सम मनी यस्टरडे, कि मैंने कुछ धन बनाया है, कमाया है। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें जो है नियमित रूप से जो है 50 रुपये महीने के दिए जाएंगे। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा जो है जाग गई। स्पिरिट्स होती है आत्मा, नया ज्ञान होना। बट वेन आई टुक द नोट, जब मैंने उस नोट को लिया, आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, को मैंने महसूस किया कि वो नोट जो है 50 का बिल्कुल अभी भी गीला था, वो गीला वर्षा के कारण हुआ था। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड, और अनिल ने कोई भी बात उससे नहीं की फालतू, कि जिससे उसको पता चले कि अनिल को भी इस चोरी का पता है। उसने कहा कि आज से हम नए वाक्य लिखने शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता है। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन अनिल न ही जो है, अनिल के ऐसे होठों पर और न ही उसकी आंखों में ऐसा कुछ नज़र आया कि जो है हरी सिंह इस बात को समझ ले कि इसको पता है कि मैंने चोरी की थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने जो है अनिल की तरफ देखकर उसी तरह से मैं हंसा जैसे अनिल को कुछ भी, किसी भी बात का पता न हो। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और इसमें वो कहता है कि अब की बार जो मेरी स्माइल थी वो उस स्माइल से, जब वो पहली बार जो है दंगल में मिला था, वो स्माइल मेरी झूठी थी उसको फंसाने के लिए। लेकिन जो अब स्माइल जो है मेरी आई, मैंने अनिल को देखकर जो है मैं मुस्कुराया, अब ये स्माइल जो है बिल्कुल ओरिजिनल है, इसको बनाने में मेरा कोई भी प्रयास नहीं लगा। तो इस प्रकार से जो है यह चैप्टर जो है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति, जैसे मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, तो एक कंपनी जो है किसी व्यक्ति के पूरे नेचर को भी बदल देती है। जिस प्रकार से एक चोर जो है वो पक्का इस काम में बड़ा माहिर था, और उसने जो है उसके साथ, अनिल के साथ रहने से उसका व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव पड़ा, और उसने जो है अपने नेचर को बदल दिया और एक पढ़ लिख कर वो एक अच्छा इंसान बना। तो इस प्रकार से आप जो है इस चैप्टर्स को बार बार पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन जो है इसमें से आप तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इतने, धन्यवाद।